नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक शानदार यात्रा पर, जहां हम जानेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इतिहास और वहां के जीवन के बारे में। इन द्वीपों का इतिहास, यहां की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक जीवन के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं और बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं। यह द्वीप समूह लगभग 572 छोटे और बड़े द्वीपों का समूह है, जिनमें से केवल कुछ ही बसे हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तटों और हरे भरे जंगलों के कारण यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ के समृद्ध समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों ने इसे गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख द्वीपों में दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप शामिल हैं। इन द्वीपों की भौगोलिक संरचना और वातावरण बेहद विविधतापूर्ण है। यहाँ के समुद्र तट अपने सफेद रेत और नीले पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। हवलॉक द्वीप और नील द्वीप विशेष रूप से गोताखोरों और सैलानियों के बीच लोकप्रिय हैं। इन द्वीपों के वन्यजीव भी विविध हैं, जिसमें प्रवाल भित्तियों, दुर्लभ पक्षियों और समुद्री जीवों का समृद्ध संग्रह शामिल है। इन द्वीपों का इतिहास बहुत प्राचीन है। अंडमान का नाम मलय शब्द हंदुमान से लिया गया है, जो हनुमान के नाम से जुड़ा है। प्राचीन समय में ये द्वीप ऑस्ट्रोएशियाटिक और तिब्बती बर्मी जनजातियों द्वारा बसाए गए थे। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों पर कब्जा किया और 1858 में यहाँ सेलुलर जेल का निर्माण किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इन द्वीपों का उपयोग राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया गया था, जिन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन द्वीपों का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी 7वीं सदी में इन द्वीपों का वर्णन किया था। 1789 में ब्रिटिश कप्तान आर्चीबाल्ड ब्लेयर ने पोर्ट ब्लेयर की स्थापना की, जो बाद में इन द्वीपों की राजधानी बनी। सेलुलर जेल का निर्माण ब्रिटिशों द्वारा 1896 से 1906 के बीच किया गया, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए एक भयावह स्थान बन गया। इस जेल में कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और उन पर क्रूरतम यातनाएं दी जाती थी। इस जेल की हर कोठरी का एक अपना इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की गाथा कहता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों की सांस्कृतिक धरोहर यहाँ की मूल जनजातियों में निहित है। इन जनजातियों में अंडमानी, ओंग, जारवा और शोम्पेन प्रमुख हैं। ये जनजातियां हजारों सालों से इन द्वीपों पर निवास कर रही हैं और इनकी अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं। अंडमानी जनजाति अपनी शिकार और संग्रहण आधारित जीवन शैली के लिए जानी जाती है। ओंग और जारवा जनजातियां भी इसी तरह की जीवन शैली अपनाती हैं, जबकि शोम्पेन जनजाति का मुख्य आधार कृषि है। इन जनजातियों की भाषा, नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प अद्वितीय हैं और इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंडमान और निकोबार की जनजातियां अपनी पारंपरिक जीवन शैली को आज भी कायम रखे हुए हैं। अंडमानी जनजाति के लोग तीरधनुष से शिकार करते हैं और जंगल के फल, कंदमूल और समुद्री जीवों पर निर्भर रहते हैं। ओंग जनजाति दक्षिणी अंडमान में निवास करती है और शिकार तथा संग्रहण उनके जीवन का मुख्य हिस्सा है। जारवा जनजाति पश्चिमी तट के घने जंगलों में रहती है और बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखना चाहती। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप पर रहती है और कृषि और पशुपालन में संलग्न है। इन जनजातियों की कला, जैसे बांस की टोकरियां, लकड़ी की नक्काशी और हाथ से बुने वस्त्र, इनके सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दंडित करने के लिए किया जाता था। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण विशेष रूप से राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया गया था। इस जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अमानवीय यातनाएं सही। विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और अन्य अनेक स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में बंद रहे। यहाँ की काल कोठरियों में इन सेनानियों ने असीम साहस और धैर्य का परिचय दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। इसमें 693 कोठरियां थीं,
और हर कोठरी में एक स्वतंत्रता सेनानी को अकेले रखा जाता था। कैदियों को यातनाएं देने के लिए विशेष प्रकार की श्रृंखलाएं और यंत्र बनाए गए थे। यहाँ का जल्लाद कक्ष और कोल्हू भी प्रसिद्ध हैं, जहाँ कैदियों को कोल्हू में बैल की जगह जोता जाता था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिहा कर दिया। जापानी शासन के दौरान भी यहाँ के लोगों ने बहुत कठिनाइयां झेली। 1945 में ब्रिटिशों ने पुनः नियंत्रण प्राप्त किया और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह जेल बंद कर दी गई और इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। स्वतंत्रता के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपों का विकास तेजी से हुआ। भारतीय सरकार ने यहाँ के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं का निर्माण किया गया। पर्यटन उद्योग ने यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, समुद्र तटों पर विश्राम और जंगल सफारी जैसे आकर्षणों ने इन द्वीपों को पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। इसके अलावा मछली पालन, कृषि और हस्तशिल्प उद्योग भी यहाँ के लोगों के जीवनयापन का मुख्य साधन है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी महत्व दिया गया है। यहाँ के प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन को संरक्षित करने के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, राधानगर बीच और बैरन द्वीप जैसे स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में हस्तशिल्प वस्तुएं, समुद्री उत्पाद और स्थानीय फलों की भरमार रहती है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी सरकार ने कई पहल की हैं, जिससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। आज अंडमान और निकोबार द्वीपों में विभिन्न समुदायों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों के लोग कई तरह के त्योहार मनाते हैं, जिनमें दिवाली, ईद, क्रिसमस और होली प्रमुख हैं। यहाँ के स्थानीय व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें सी फूड का विशेष स्थान है। यहाँ का जीवन शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी यहाँ काफी सुधार हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। यहाँ की जीवन शैली बहुत ही सरल और प्राकृतिक है। स्थानीय लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, कृषि और पर्यटन है। यहाँ की महिलाएं हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। यहाँ कई स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है और पोर्ट ब्लेयर में एक अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया गया है। स्थानीय व्यंजन जैसे मछली करी, नारियल की चटनी और विभिन्न समुद्री खाद्य पदार्थ यहाँ के भोजन का मुख्य हिस्सा हैं। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हर त्योहार के साथ जुड़ी संस्कृति और परंपराएं उन्हें विशेष बनाती है। तो दोस्तों, यह थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।